वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बनाया हुआ है और दिन ब दिन पाकिस्तान क्रिकेट मजाक ही बनती जा रही है। और अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोहसिन नकवी, मतलब मोहसिन नकवी आप कह सकते हैं सब पॉपुलर चेयरमैन इन पाकिस्तान क्रिकेट। जिस तरह से आप देखें हाइब्रिड मॉडल पे उनका स्टांस है और जिस तरह से वो व्हेन इट कम्स टू इंडिया स्टांस लेते हैं तो पाकिस्तान पब्लिक बड़ी खुश होती है। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट मैनेजमेंट तो वहां जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस मोहसिन नकवी साहब दिखाते हैं, जिस तरह से वो अपने न्यूज चैनल की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने की कोशिश करते हैं, तो इस बार फिर वही किया और मतलब के कमाल कर दिया मोहसिन नकवी ने। इतनी बड़ी हल्ती या इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो मोहसिन नकवी का जो नया कारनामा है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा बाबर आजम, पाकिस्तान का सितारा, पाकिस्तान का ब्रांड, लोग उसके लिए आते हैं, क्राउड पुलर, बट शो क्यों नहीं बना पा रहा? फिर फेल हो गया बाबर आजम, घर पे फेल हो रहा है तो बाहर क्या चलेगा? तो बाबर आजम के फेलियर्स के बारे में भी बात करेंगे आप लोगों के साथ। और उसके अलावा इंडिया जिस तरह से हारा है, बड़ी खामोशी सी छा गई है। मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली की जो हाइप थी, जो सब कुछ था, मतलब के कमाल हो गया। तो अब इंडिया क्या चेंज कर सकता है दूसरे ओडीआई के लिए एडिलेड में जो होना है? तो उस हवाले से भी एक खबर आई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, बड़ी बड़ी खबरें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं अपनी अपनी क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में। तो इंडिया वाले मैच से शुरुआत कर लें तो बात बेहतर रहेगा, क्योंकि हम पोस्ट मैच वीडियो भी नहीं कर पाए। तो बाबर भाई, मतलब क्या हो गया? मतलब के विराट कोहली, रोहित शर्मा, इतनी हाइप, वो जो अजीत अगरकर वाली पार्टी है, लोग कह रहे हैं वो तो खुश होगी, गौतम गंभीर कह रहे हैं खुशियां मना रहा है कि ये फेल हो गए, और पार्थ, और फिर टॉस हार जाना, और फिर इतने रेन इंटरप्शंस होना, तो मतलब कि काफी कुछ अगेंस्ट चला गया। आपको क्या लगता है, एक मैच से जज कर लेना चाहिए या अनलकी रह गए? मतलब कि क्या नहीं, हुआ टीम इंडिया के साथ? मेरे ख्याल में एक मैच से जज करना मुनासिब नहीं है। पर्थ की पिच वैसे भी सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए बहुत मुश्किल होती है। ये मैंने परसों जो हमने वीडियो की थी उसमें भी मैंने कहा था, और मेरी जगराज सिंह जी से बात हो रही थी और मैंने उनको ये कहा था, मुझे कह रहे थे प्रिडिक्ट करें, तो मैंने उनको कहा था कि इंडिया अगर 150 भी कर जाए ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पिच के ऊपर, तो मैं समझूंगा कि बहुत कमाल किया। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है ना, वो इस तरह की पिचेस के ऊपर क्रिकेट खेलने की टीम इंडिया आती नहीं है। वैसे तो हम भी आती नहीं है, सब कॉन्टिनेंट की सारी टीमें आती नहीं है। इसी वजह से जब वो यहाँ पे आती हैं, खासतौर पे इस तरह की बाउंसी पिचेस के ऊपर, तो वो स्ट्रगल करती हैं। और ये स्ट्रगल करना मस्त था। और उसमें भी फिर ये हो गया कि टॉस जो है वो इंडिया हार गया। टॉस जीत जाता इंडिया तो शायद जिस कंडीशन में इंडिया जिस सिचुएशन का शिकार हुआ, शायद वो ऑस्ट्रेलिया उस सिचुएशन का शिकार हो जाती। तो टॉस हारना भी एक वजह थी, फिर कंडीशन, फिर ऊपर से एक पर्थ की पिच, ऊपर से मौसम भी सीम बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार। तो इस सारी सिचुएशन में यार, आप ये एक मैच की बुनियाद पे बात नहीं कर सकते। ये तो ऑलमोस्ट तय था कि इंडिया इस मैच में बहुत मुश्किल है जीतना। जीत भी सकता था। पाकिस्तान ने बाय द वे यहाँ पे पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को पहला वनडे हराया था पिछले साल जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी। तो लेकिन ये है कि मुश्किल था। ये कंडीशंस बहुत मुश्किल है हमारी सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए, और आसान नहीं है, खासतौर पे ओडीआई में, क्योंकि T20 थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। वो छोटी गेम है। ओडीआई जो है ना, वो थोड़ी क्योंकि बड़ी गेम है, तो इसमें फिर आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के सिनेरियो का सामना करना पड़ता है। बीच में जो रेन इंटरप्शन हुई, वो तो बहुत ही कोई मजाइया किस्म का सीन था कि मतलब एक ओवर हो रहा है, ओवर बल्कि पूरा ही नहीं हुआ, तो बीच में फिर चले गए, फिर उसकी 2 बॉलें हो गई, फिर बीच में चले गए। 5-6 बार रेन इंटरप्शन हुई है। बैटिंग टीम के लिए ये भी ठीक नहीं होती। हालांकि आखिर में आके केएल राहुल ने अच्छी बारी खेली, और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल, उन्होंने कुछ ना कुछ सहारा दिया, और कुछ आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया को कुछ ना कुछ एक रिस्पेक्टेबल जगह तक लेके आए, कीपिंग इन माइंड द ओवर्स जो कि कम हो गए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये रन्स बिल्कुल ही वो मक्खन थे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उन्होंने आसानी से कन्विंसिंगली ये मैच जीत लिया। बॉलिंग में भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आई ऐसी पिचेस के ऊपर। बुमराह को मिस किया इंडिया ने बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि इन कंडीशंस में बुमराह बहुत जबरदस्त बॉलर साबित होता। नए बॉलर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए मुश्किल था इतने कम स्कोर को डिफेंड करना। जहां तक बात
रोको की है, रोहित शर्मा और विराट कोहली की। मैं समझता हूं कि इतने अरसे के बाद क्रिकेट में वापसी, वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, और वो भी पर्थ में, आई थिंक सो कि ये एक ही मैच में उनको ये कहना कि जी वो नाकाम हो गए और वो फारिग हो गए। अभी एडलेड में और फिर सिडनी में मैच है, आई थिंक सो। तो सिडनी की पिच बहुत सूट करती है इंडिया को, ये ज़हन में रखिएगा। सिडनी की पिच, सिडनी की कंडीशंस इंडिया पाकिस्तान को बहुत सूट करती हैं। हमारी टीमें यहाँ पे मैचेस जीती हुई हैं। एडलेड की भी पिच अच्छी है, वैसे थोड़ी पेसी पिच है, लेकिन वो भी अच्छी पिच है। और मौसम भी दोनों दिनों में जो फोरकास्ट अभी तक सामने आ रही है उसमें बारिश नहीं है। तो आई थिंक सो इंडिया कैन स्टिल कम बैक, और हमें रोहित और विराट कोहली की अच्छी बारियों का भी इंतजार रहेगा। अगर विराट और रोहित नाकाम हुए तो बाकी कौन कामयाब हुआ है यहाँ पे, ये मुझे बताएं। कोई भी कामयाब नहीं हुआ। बाकी तो T20 क्रिकेट खेल के आ रहा है ना, आपका कप्तान T20 क्रिकेट खेल के आ रहा है। ये लोग तो कंपेटिटिव क्रिकेट से काफी अरसे से दूर हैं, आपने उनको खिलाया ही नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उनको थोड़ा मौका दीजिए पहले मैच की बुनियाद पे। और विराट कोहली तो खैर थोड़ा अनलकी भी रहा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसका कैच पकड़ा गया शुरू में ही आके। वो कैच ना होता तो मुमकिन है कि विराट कोहली के स्कोर्स कुछ और होते। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ यार, कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस, द ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, और वो भी पर्थ का मैदान, और उसके ऊपर हार्ड और फास्ट पिच, उसके ऊपर स्ट्रगल तो बनती थी इंडिया की। बट बाबर भाई बात है ना, अब ये रिटायर है ना, तो अब ये कितना डोमेस्टिक खेल के इनको अपने आप को टच में रखना चाहिए। जो हम बात करते हैं ना, बड़े प्लेयर हैं, लेजेंड प्लेयर हैं, 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो लंदन में बैठ के और या यूरोप के ट्रिप्स पे अपने आप को पतला करके तो आप 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। भाई आप देखो ये श्रेयस अय्यर या बाकी को क्यों कोई अच्छे टच में लगा। भाई वो हर वक्त डोमेस्टिक, आपने देखा नहीं अभी एशिया कप से आके 2 दिनों बाद कोई रेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ अभिषेक के अलावा सबने किस तरह से है कि मैचेस खेले। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा को अगर क्रिकेट खेलनी है तो उनको गेम टाइम अपना वही बढ़ाना पड़ेगा जितना वो रिटायर नहीं हुए थे। तो ये है बाबर भाई। बहरहाल अब चेंजेस दूसरे के वाले से ये आ रही है ओडीआई के, कि कुलदीप यादव को ट्राई किया जा सकता है सुंदर की जगह, क्योंकि कुलदीप यादव के साथ बड़ी ज्यादती होती है। ये विकेट टेकर बॉलर है सुंदर, ठीक है आपको बैटिंग एज देता है, बट आपको बैटिंग एज आपके अगर ऊपर से कुछ नहीं हुआ, तो नीचे नीचे से वाले सुंदर क्या ने भी करेंगे? कुछ नहीं करना। हाँ, एक सुंदर के साथ आप अपने ऐसा कॉम्बिनेशन ना खराब करो। तो ये खबरें आ रही हैं कि भाई, और एडिलेड की विकेट जाहिर सी बात है तेज तो है, बट वो पर्थ तो सिर्फ पर्थ ही है ना, पर्थ तो फिर समझे एक तरह से वो है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो लेट्स सी इस प्लानिंग के साथ वो क्या करते हैं। बहरहाल बार भाई, ये तो इंडिया के रोको है ना, जो हमारा बॉब्जी, मतलब जिसके लिए क्राउड आता है, जिसको देखता है, वो सो नहीं कर पा रहा बावर भाई। एक जमाने में 100 के अंबार लगाना, विराट कोहली का, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने की हम बातें करते थे। हमारा आईसीसी नंबर 1 कभी T20 का, कभी वनडे का, और सो नहीं कर पा रहा बाबर भाई। सो मेनी टॉक्स अबाउट टेक्निक ऐसी है, आज भी आज बहुत अच्छा कैच हुआ, स्टार्ट्स मिल रहे हैं, सो में नहीं कन्वर्ट हो रहे बाबर भाई। क्या किया जा सकते, क्यों नहीं हो रहे? दुआई की जा सकती है फिलहाल, तो और कुछ नहीं किया जा सकता। जो हालात हैं बाबर आजम के, ही इज इन रियल बैड पैच ऑफ हिज लाइफ, क्रिकेटिंग लाइफ। और अब ये भी हम नहीं कह सकते कि हो जाता है, मतलब हो जाता है तो फिर बंदा वापस भी आ जाता है फॉर्म में। कितना अरसा हो गया बाबर आजम ने 100 स्कोर नहीं किया। वो मेरे ख्याल नेपाल के अगेंस्ट जो 100 था वो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में लास्ट 100 था। उसके बाद से वो कोई 100 कर ही नहीं पाए, किसी भी फॉर्मेट में नहीं कर पाए, और टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। लास्ट इनिंग में पिछले मैच की लास्ट इनिंग में उन्होंने 42 रन किए, तो वो काफी अच्छे लग रहे थे। आज भी स्टार्ट अच्छा किया उस्मान बाबर ने, स्टार्ट अच्छा किया। जो उनको मौका मिला, जो बुरी बॉल्स थी उनके ऊपर उन्होंने शॉट्स भी लगाई, चौके भी लगाए। मगर अगेन वो जो प्रॉब्लम है ना उनके साथ, उनकी टेक्निक के साथ, स्पिनर्स के अगेंस्ट खासतौर पे जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और खासतौर पे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं, वो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम उनके लिए बना हुआ है। और कश्यप महाराज के साथ तो उनकी एक पुरानी प्रेम कहानी चल रही है, तो कई बार कश्यप महाराज की बॉलिंग का शिकार हुए हैं, तो वो दिमाग में भी चल रहा होता है। ऊपर से वो कैच इतना आउटस्टैंडिंग ले लिया उसका, अचानक जॉन्टी रोड की रूह आ गई कहीं से उसमें, टोनी टोनी। डिजोर्सी में। तो
2 टेस्ट मैच हैं, आप ये कह नहीं सकते कि फ्लैट पिचेस पे खेलने की आदत थी बाबर आजम को, अब वो फ्लैट पिचेस तो मिल नहीं रही। और यहाँ पे अगर आप 40-50 भी कर जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा स्कोर कंसीडर होता है। 100 को तो आप भूल जाएं भाई, 100 तो खैर आज शान मसूद बहुत अच्छा खेला है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला है वो, और वो बतौर कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखा रहा है वो सब कुछ। लेकिन लोग बाबर आजम को देखने आते हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये अच्छी चीज नहीं है बाबर का 100 ना करना, या कम से कम 50 करता बाबर आजम तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस खुश हो जाते हैं जो उसको देखने के लिए आते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। बाकी ये है कि अब क्या किया जा सकता है, बाबर आजम भी उन हजरात में शामिल है कि जो डोमेस्टिक खेलना पसंद नहीं करते। डोमेस्टिक में जाके आप जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, वहां पे आप डोमेस्टिक के कोचेस के साथ काम करते हैं, वो आपके साथ मेहनत करते हैं क्योंकि टाइम बहुत होता है आपके पास। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास टाइम नहीं है, तो बाबर जाना नहीं चाहता डोमेस्टिक में। तो जब आप नहीं जाएंगे तो फिर यही होगा आपके साथ, फिर आप अपनी वो समझता ही नहीं है कि उसको जरूरत है कि उसकी खामियों को दूर करने की। जब ये आप सोच लेते हैं ना कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरी खामी हुई है ही नहीं, बस मेरा तो टाइम बुरा चल रहा है, मुझे एक इनिंग्स चाहिए, तो वो कितने का आप टेस्ट मैचेस की बलि चढ़ाएंगे उस एक इनिंग्स के लिए। आज फैसल इकबाल ने भी यही बात की है कि जो बाबर आजम की सराउंडिंग है ना वो उससे बता रही है कि तुम कंप्लीट हो। आप देखिए वो इंग्लैंड के अभी प्लेयर थे, बड़ा मजे का नाम था, और बाकी भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर देखते हैं वो क्लब का मैच खेल लेते हैं। अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज थी, उन्होंने एक प्लेयर को उन्होंने रिलीज किया, उसके पास डोमेस्टिक मैच नहीं थे, उसने क्लब का मैच खेला। मतलब अगर हमारे यहाँ आप देखें तो भाई जब आप क्रिकेट को इज्जत नहीं दोगे तो फिर आपका ये हाल तो होगा। बहरहाल बार भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस वक्त पाकिस्तानी जो अमूमन मोहसिन नकवी से खुश नजर आते हैं, कभी कभी तो वो उनके इस रोल पे नाराज भी नजर आते हैं कि मोहसिन नकवी साहब सियासत में भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। बट मोहसिन नकवी ने जिस तरह के स्टांस लिया अगेंस्ट इंडिया तो बड़ा पाकिस्तान में एक पॉपुलैरिटी आई। बट जो मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट का कुबाड़ा कर रहे हैं, क्या कहेंगे बाबर भाई इस बारे में? मतलब कि अभी मोहम्मद आमिर का भी स्टेटमेंट आया, उसके अलावा पाकिस्तान में अमूमन फैंस की यह राय है कि मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती हुई है। वो शहीनशाह अफरीदी जिसको मोहसिन नकवी ने आते ही निकाला था, और अब वही मोहसिन नकवी शहीनशाह अफरीदी को कप्तान बना रहा है। ये क्या बात है बाबर भाई? शहीनशाह अफरीदी उस वक्त बुरा था या अब बुरा है? मोहसिन नकवी के दौर में कप्तानों की क्यों लाइन लग रही है? कभी शाहीन, फिर बाबर, फिर रिजवान, फिर आहा, फिर उसके बाद शान, और फिर अभी रिजवान, और फिर उसके बाद अब ये बीच में शदाब की भी बातें चलती हैं। ये मोहसिन नकवी ने अपना न्यूज चैनल बना दिया है क्रिकेट को बाबर भाई कि तेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तू चला जा, तू आगे हो जा, तू पीछे हो जा। आप देखिए बाबर आजम ने बड़ी कंसिस्टेंट कप्तानी की है बाबर भाई। बाबर आजम के दौर में हमने अच्छे रिजल्ट में कहूंगा नहीं अचीव किया। अगर आप बात करें इम्पैक्ट की, हमने बीच में रन्स किए बाबर आजम के, अपने रन से आगे छोटी टीमों को हमने हरा भी दिया इधर उधर कोविड के दौरान, बट बाबर आजम का वो इम्पैक्ट नहीं था। उसके बावजूद उनको एक रन दिया गया जो एक फेयर रन होता है। और रिजवान के साथ तो प्रैंक नहीं हो गया बाबर भाई, मोहसिन नकवी ने कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए मैं अब इस पे क्या कहूँ, प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी क्रिकेट में ना ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम कप्तानों को प्रॉपर टाइम नहीं देते, और ये अब का नहीं है, ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं। कभी कोई कप्तान, कभी कोई कप्तान, ये ठीक नहीं है, ये बदल दो, वो ठीक नहीं है, वो बदल दो। अब ये देखिए ना कि जो चेयरमैन होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो 3 साल पूरे करके जाता है, ठीक है। बीच में तो खैर चेयरमैन की भी छुट्टी होती रही, कभी कोई आ गया, कोई भी। अभी ये पिछले 2-3 साल में बड़े चेयरमैन भी तब्दील हुए, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि चेयरमैन जब मुंतखब होता है प्रॉपर तो उसको पूरा टाइम दिया जाता है। तो चेयरमैन कप्तानों को पूरा टाइम क्यों नहीं देता? अब इसमें कुछ क्रिकेट फैंस भी हैं, कुछ सोशल मीडिया का प्रेशर भी है। वो कहते हैं उठा दो इसको, निकाल दो, ये कप्तान बनने के काबिल नहीं है, फलाना नहीं है। ये प्रेशर भी आ जाता है, ये चीजें भी बहुत काउंट करती हैं। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कप्तान को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कितने सालों के बाद उनके घर पे हराया। साउथ अफ्रीका को कितने सालों के बाद ओडीआई में पाकिस्तान ने शिकस्त दी, ओडीआई में उनकी कप्तानी में। उसके बाद अब आप देख लीजिए कि ये दो इतने जबरदस्त किस्म के कारनामों के बाद सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने बुरा परफॉर्म किया, और वो भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पहले ही मैच में जो है वो आपके बाहर चले गए जो है वो फखर जमान, और फखर जमान के बगैर, और फिर टीम सिलेक्शन के ऊपर भी सवालात उठ रहे थे कि आपने स्पिनर्स नहीं खिलाए, आपने प्रॉपर टीम नहीं खिलाई।
उस सारे मामले के अंदर जो है वो मेरे और ख्याल में कोचिंग मोहम्मद, स्टाफ गैरी हाँ क्रिस्टन वाला बीच में जो हाँ कारनामा हाँ हो जी, गया। वो गैरी क्रिस्टन वाला भी कारनामा बीच में हो गया, सब कुछ हो गया। तो इस सब ब्लंडर्स के बाद मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के ऊपर सवालात उठने शुरू हो गए। उस पर रिजवान ने भी फिर बात की, वो भी बीच में फिर आ गए। मुझे मुझे लगता है कि गलती रिजवान से वही हुई जो उन्होंने, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गए और उन्होंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया, दुनिया के सामने बताना शुरू कर दिया, आपको पता ही है भाई मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, सब कुछ जिसके इख्तियार में वो आपको पता है। इस किस्म के जब आप बयान देंगे तो फिर आपके हक में ठीक नहीं होगा। तो ये वजूहत बनी है। फिर अब ये जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हारा है, ये उनको लास्ट मौका दिया गया था कि अपनी कप्तानी में चलिए आप ये सीरीज तो जीत के दीजिए पाकिस्तान को, वो भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया। तो फिर अंदाजा लगा लिया गया कि अब रिजवान के अपने हाथ में नहीं है, बस में नहीं है। थोड़ा सा टीम के अंदर भी शायद कोई मुखालफत थी उनकी, जिसकी वजह से ये सारे मसले कोच बने। के हवाले से भी बातें चल रही हैं जी कि कोच डोंट वांट हिम टू बी अ कैप्टन। हाँ जी जी, और कोच ने, माइक हैसन ने भी ये कहा कि मैं उनको कप्तान नहीं चाहता। तो ऑब्वियसली फिर कोच की मर्जी मानी गई, क्योंकि कोच बहुत ये धड़ल्ले के और बहुत मजबूत कोच हैं और ये अपनी बात मनवाते हैं। और इस वजह से मेरे ख्याल में उनकी बात को माना गया और अब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। यही शाहीन शाह अफरीदी थे जिनको कप्तानी से आते ही इन्होंने हटा दिया था और बाबर को दोबारा कप्तान बना के ले आए थे। बेचारे को उस वक्त इतनी समझ भी नहीं थी क्रिकेट की, समझ आज भी नहीं है उनको क्रिकेट की। एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक है वो कर लेते हैं काम, लेकिन क्रिकेट की जिस बंदे को समझ हो ना, वो ऐसे इतनी जल्दी डिसीजंस करता नहीं है। आपने उसको बिल्कुल। प्रॉपर 2-3 साल जो एक मिलना चाहिए मौका, वो आपने उनको देना चाहिए था, नहीं दिया गया। तो बस अब हो गया तो हो गया। अब ये क्रिकेट में हम, मेरे एक व्यूअर इंडिया से ही मुझसे पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के जो मौजूदा हालात है उसमें बार बार कप्तानों का बदलना भी एक वजह है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, एक वजह है, लेकिन अब क्या करें, ये हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और होता रहेगा मुझे लगता है आगे चल के भी। बार भाई जब रिजवान जो कह रहा है कि आपको पता है क्या हो रहा है, मेरे हाथ में क्या है, तो वो गलत बात तो नहीं कर रहा कि भाई अगर टीम को सिलेक्शन में प्लेइंग 11 में कोच का और सेलेक्टर्स का या बाकी लोगों का बड़ा हाथ है, तो फिर वो शिकस्त की भी जिम्मेदारी लेना। ऐसा तो हम्म नहीं हो सकता कि भाई कोच लिख के प्लेइंग 11 दें और सेलेक्टर और फिर हारें तो कप्तान पे जिम्मा डाल दिया जाए। ये हम्म बातें भी तो ठीक नहीं है ना। तो भाई कुर्बानी का बकरा ही बनाए जाते हैं इन प्लेयर्स को। और मोहसिन नकवी साहब, ये चेयरमैन के पास ना हमारे बड़ा एक बहाना होता है, ओ जी ये तो क्रिकेटर्स का काम है, और जो ही पाकिस्तान टीम जीतती है तो ट्वीटें करने आ जाते हैं, या हम्म कोई अचीवमेंट होती है तो आ जाते हैं सियासतदानों की तरह। तो भाई हम्म कब टीम अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, चेयरमैन साहब रिस्पॉन्सिबल है। और जाहिर सी बात है जो इतनी इनकंसिस्टेंसी है इसमें, तो चेयरमैन साहब की सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह से उन्होंने बाबर को कप्तान बनाया, और फिर मतलब कि मोहसिन नकवी साहब इज नॉट अ फिट पर्सन फॉर पीसीबी इन परस्पेक्टिव ऑफ क्रिकेट मैनेजमेंट। हाँ वो स्टांस लेना हो व्हेन इट कम्स टू इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे, हुबल वतन पाकिस्तानी है, फिर जहां उन्हें लगता हो कि भाई पाकिस्तान के लिए वो मुश्किल है या ज्यादती है, वहां वो खड़े हो जाएंगे, डट जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू इनसाइड क्रिकेट मैनेजमेंट, लगता है उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि तसलसल नहीं आने दे रहे। हम्म। बहरहाल आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या वजह लगती है, और जो कुछ हमने डिस्कस किया वीडियो में, कितना आप लोग एग्री करते हो, अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।